हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई कहाँ तक चल रही थी। जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, उसमें इसके पहले के भाग में हम लोग क्या पढ़ा रहे थे आपको। इसके पहले के भाग में हम आपको पढ़ा रहे थे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। हमने आपको बताया है कि इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। कौन कौन इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा एडॉप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बताइए प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार का होता है, बोलो मेरे साथ। इन्नेट इम्यूनिटी, एडॉप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार का होता है, ये आप भाग 4 में पढ़े हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 5। कौन सा भाग, भाग 5। ठीक है, बायोलॉजी क्लास 12 भाग 5। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। हमारे चैप्टर का क्या नाम है, हमारा जो प्यारा सा चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में ना बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस अपना जो ये खोपड़ी है ना, खोपड़ी दिमाग, इस दिमाग को खोल के बैठना। इतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, इतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा बेटा, कहीं नहीं सीख पाओगे तुम इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर तुमको सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड। चलो बताओ, भाग 4 तक कितने कितने बच्चों ने सही से पूरा वीडियो सही से अच्छे से देखा है, जल्दी बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके हमको जल्दी से बताएंगे। सभी बच्चों को पहले तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, कोई दिक्कत बताइए। बायोमन फैकल्टी से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को, एनीथिंग एल्स, जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट का जवाब नहीं दे रहे तुम लोग, कमेंट नहीं कर रहे। हाँ, कितने गंदे हो गए यार तुम लोग, कितने गंदे हो, कमेंट नहीं कर रहे। चलो बताओ कितने बच्चों ने चैप्टर 4 पढ़ा है, बताइए। नहीं बताओगे, बहुत पीटे जाओगे। स्टार्ट किया जाए आज, बताइए। खुश हो, दिल से खुश हो कि नहीं, सभी बच्चे बताओ, दिल से खुश हो कि नहीं, मन से पढ़ने आए हो कि नहीं, मन से, दिमाग से नहीं पढ़ना है हमको, मन से पढ़ने आए हो कि नहीं, बताओ। सभी बच्चे बताओ मन से पढ़ने आए हो कि नहीं। यदि तुम लोग मन से पढ़ने आए होगे तो हम मन से पढ़ाएंगे तुमको, बहुत अच्छा कदम, मजा आने वाला है। जल्दी बताइए। हमने देखा था, हम इंग्लिश में लिखेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि हिंदी में हमने आपको बता दिया है, हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखेंगे। ठीक है, हमने देखा है तो जो इम्यूनिटी है, क्या है, जो इम्यूनिटी है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हमको जन्म से ही रहती है, ये हमको बाद में एडॉप्ट करनी पड़ती, बाद में लेनी पड़ती है। इसको हमने पढ़ लिया था, इसको हमने नहीं पढ़ा था। तो आज हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। किसके बारे में बच्चे, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। तो हेडिंग डालिए, सबसे पहले सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे उपार्जित, क्या डालेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो हेडिंग डालो, सभी बच्चे हेडिंग डालो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सभी बच्चे हेडिंग डाल लो यार। सभी मार्कर में इंक कम हो गई, ब्लू वाला है उसमें भी कम हो गई, इसमें है इसमें भी कम हो गई। जैसे आप लोग खाना खाते हो ना, इसी तरह ये मार्कर लोग ना हमारा इंक खाते हैं, इनको इंक खिलाना पड़ता है तब ये लोग चलते हैं, है ना। तुम लोगों को बायोलॉजी खिलाना पड़ता है ना, तभी तुम लोग आते हो। अब कितनी घटिया बात है, तुम लोग आने के बाद, वीडियो देखने के बाद कभी जल्दी वीडियो को तुम लोग लाइक नहीं करते हो। अपना लाइक घर बचा के ले जाते हो, फिर उसी खाना बना के सब लोग खाते हो, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा। अब बताइए, कुछ नाम से आपको समझ में आ रहा है, कुछ जो नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं उस नाम से आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, बताइए। इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित, एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित, एक्वायर्ड, एडॉप्टिव,
यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जिसको हमने अडॉप्ट किया, जिसको हमने ले रहे हैं। जब उस चीज को हम लेंगे तो जब 9 महीने का शिशु रहेगा उसके अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाएगा। जब बाद में कोई प्रतिरक्षा तंत्र उसके अंदर भेजा जाएगा कि भैया जाओ तुम इसके अंदर रहो, तो वो होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, कि जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है कि उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। ठीक है, चलिए लिखिए हमारे साथ, उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद, उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है। ठीक है, जन्म के बाद ये होती है, होने वाली प्रतिरक्षा है और ये विशिष्ट प्रकार की होती है। ठीक है, इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ठीक है, इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो बताओ इन्नेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अंतर पता चल गया कि नहीं? आज से कभी बुला पाओगे कि इन्नेट क्या होती है, एक्वायर्ड क्या होती है? ठीक है, अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है? देखो, जब शरीर में पहली बार नया रोग जनक प्रवेश करता है, जब शरीर में पहली बार, चलो ये जो मैं बता रहा हूं ये सब आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, आपको ये और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सारा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, देखो क्या बोलता है। अच्छा ये बताओ, मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, ये बताओ जैसे किसी के बाल झड़ रहे हो तो क्या करें? हमारे बाल झड़ रहे हैं तो हम लोग क्या करें? आप लोग है ना, कई कई जिले से मुझे देख रहे हैं, कई कई जगह से मुझे देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताएंगे, है ना? आप लोगों ने कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ की होंगी तो आप लोग मुझे बताएंगे, सर ऐसे करिए वैसे करिए। तो जल्दी बताइए सभी बच्चे, चलो कमेंट करके मैं देखता हूँ। 200 लड़के देख लेते हैं, लाइक 15 20 अब तमाचा मारूंगा सभी को। जल्दी सभी बच्चे लाइक करो, तुरंत करो, जल्दी करो। चलो, तो क्या होता है जब शरीर में पहली बार नया रोग जनक प्रवेश करता है, समझना। ठीक है, क्या होता है कि जब शरीर में पहली बार नया रोगजनक प्रवेश करता है, नया रोगजनक यानी कि एक पैथोजन प्रवेश करता है, तो क्या होता है? तो शरीर एक अनुक्रिया करता है जिसे निम्न तीव्रता की अनुक्रिया प्रवेश करता है। तो हमारा शरीर एक अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमारा शरीर एक अनुक्रिया करता है जिसे निम्न तीव्रता की अनुक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे निम्न तीव्रता की अनुक्रिया, ठीक है, जिसे निम्न तीव्रता की अनुक्रिया या फिर इसको हम लोग प्राथमिक अनुक्रिया बोलते हैं। अनुक्रिया या प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बताइए, जब शरीर में, जैसे हमारा शरीर है, हम सोचो अभी बच्चे हैं, ठीक है, बिल्कुल बच्चे हैं। अब हमारा जब 1 साल के हुए तो हमारे शरीर में एक नया बैक्टीरिया, एक नया पैथोजन, है ना, प्रवेश किया। यहाँ से यहाँ प्रवेश कर गया, इधर से अंदर गया। अब हमारे शरीर में क्या हुआ? शरीर ने देखा, अभी ये तो पहली बार है, ये कौन है? तो हमारी जो है ना इन्नेट इम्यूनिटी थी, है ना, जो जन्म से पहले वाली प्रतिशत पहुंच गई, उससे पूछने हुए चाचा कौन है तू? तो वो बोले, हंसेगा, अरे मैं तो इसी घर का हूँ। बोले चल चल आईडी कार्ड दिखा, तेरे पास आईडी कार्ड है? तो भाई अब बाहर से गया पैथोजन है तो आईडी कार्ड कहाँ से होगा? अंदर का है तो अंदर का आईडी कार्ड है। वो तो अपने ऐसे स्कैन करवा देगी, देखो स्कैन करो, फिर वैसे मशीन लगाई, स्कैन देखिए, अच्छा ये तो बॉडी का है, चल चल जा 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 भाग जा, है ना। पुलिस वाले ऐसे ही तो करते हैं, चोर लोग को क्या करते हैं, बोले चल आईडी कार्ड दिखा, कहाँ का है तू, है ना। तो इसी तरह अंदर बॉडी के अंदर भी ऐसे होता है। तो पैथोजन से पूछ रहे आईडी कार्ड है? पैथोजन भाई इधर उधर किया, नहीं है, घर में छूट गया, ये वो, मन चल तेरे घर चलते हैं।
तो भैया वो चल दी घर, पैथोजन का कोई अंदर घर हो तो जाए, इधर घूमता रहेगा। इसके बाद तुरंत क्या हुआ, हमारा शरीर ने प्राथमिक अनुक्रिया किया। क्या किया? प्राथमिक अनुक्रिया किया, ठीक है, जिसको हम लोग निम्न तीव्रता की अनुक्रिया बोलते हैं, ठीक है। निम्न तीव्रता की अनुक्रिया किया और इस अनुक्रिया में, इस रिस्पॉन्स में क्या किया, उस पैथोजन को धीरे धीरे करके मार दिया। अब फिर उससे बोला देखो अब दोबारा से मत आना, ठीक है। देखो जब ये प्राथमिक अनुक्रिया कर रहा था, धीरे धीरे उस पैथोजन को मार रहा था, तो एंटीबॉडी बन रही थी। क्या बन रही थी? एंटीबॉडी बन रही थी। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन होता है रोगजनक, समझना, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी समझ लेना हमेशा के लिए, ठीक है। ये वो एंटीजन, एंटीबॉडी बन रही थी। अब क्या होता है, जब वही रोगजनक शरीर में दोबारा प्रवेश करता है, ठीक है, क्या लिखिए कि जब वही रोगजनक शरीर में दोबारा से प्रवेश करता है, ठीक है। जब वही रोगजनक शरीर में दोबारा से प्रवेश करता है तो क्या होता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में बेटा एंटीबॉडी तो बन चुकी रहती पहले से ही, क्योंकि वो एक बार आ चुका है। अब दूसरी बार जब आएगा, जब वही रोगजनक शरीर में दोबारा से प्रवेश करता है तो उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती है। तो शरीर में उच्च तीव्रता की अनुक्रिया, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं द्वितीयक अनुक्रिया होती है। उच्च तीव्रता की अनुक्रिया या द्वितीयक अनुक्रिया होती है। बोलिए कि जब वही रोगजनक शरीर में फिर से दोबारा से प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है, शरीर में उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती, यानी कि बहुत तेजी से अनुक्रिया। अब बोलेगी शरीर, पता है एंटीबॉडी जो सैनिक रहेगा वो उससे बोलेगा देख मैंने तुझे मना किया था ना, पूछेगा उससे, बोलेगा बोल 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 मैंने तुझे मना किया था ना दोबारा से नहीं आने को। तो वो बोलेगा क्या कर लेगा, है ना, पैथोजन रोगजनक बोले क्या कर लेगा, बोलेगा देख तू पहली बार मेरे घर में आया था, मैं तुझे पहचान नहीं पाया था, ठीक है। पहचान नहीं पाना मतलब कि मैं तुझे सही से नहीं पहचान पाया था, तू कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन अब दोबारा से आया है तो मैं तुझे पहचान गया हूँ कि तू उस बार मेरे घर में इंटर किया था, मेरे घर में आया था। अब जब तू दोबारा से आया है तो मैं पहचान गया हूँ, यानी कि जो तुझको मारने के लिए जो मुझे गन्स चाहिए, जो मुझे बम वगैरह चाहिए, वो मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने तेरी सुरक्षा उसी टाइम कर ली थी कि साले तू दोबारा से भी आ सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा उच्च तीव्रता की अनुक्रिया करूंगा। उच्च तीव्रता की अनुक्रिया करके तुझको जला करके राख कर दूंगा, खाक कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, है ना। तो इसको क्या बोले हमने, इसको हमने बोले प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या है ये? प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये क्या है? ये है हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो पहली बार जब रोगजनक प्रवेश करता है तो हमारा शरीर प्राथमिक अनुक्रिया करता है, यानी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है, और जब वही रोगजनक दोबारा से प्रवेश करता है तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर करता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, यानी कि उच्च तीव्रता की अनुक्रिया करता है और उस पैथोजन को मार गिराता है, ठीक है। चले, चलो तो इसको लिख लो, तो मिटा दे नहीं तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये वर्क कैसे करती है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो देखो रोगजनक को पहचानती है, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या करती है, रोगजनक को पहचानती है, प्रत्येक रोगजनक के लिए विशिष्ट होती है। क्या होती है? रोगजनक को पहचानती है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, रोगजनक को पहचानती है और प्रत्येक रोगजनक के लिए स्पेसिफिक होती है, प्रत्येक रोगजनक के लिए विशिष्ट होती है। यानी कि पता है हमारे शरीर में जितने प्रकार के बाहर बैक्टीरिया होते हैं उतने प्रकार के अंदर अस्त्र शस्त्र भरे रहते हैं। अब जैसे लड़ाई छोटी सी हुई तो हाथ से काम चला लोगे, बड़ी हो गई तो बैट ले जाओगे, हॉकी ले जाओगे, और बड़ी हो गई गन ले जाओगे, और बड़ी हो गई टैंक ले जाओगे, और बड़ी हो गई तोपे ले जाओगे, मिसाइलें ले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे शरीर में भी होता है, ठीक है। अगर छोटा बैक्टीरिया है तो उसको हाथ है पांव से मार, कंटाप मारो ऐसे,
है ना, दो कान के नीचे कट कट मारो, टूट गया, भाग गए, है ना, इस तरह। तो क्या होता है, प्रत्येक रोग जनक के लिए विशिष्ट होती है, यानी कि सभी रोग जनक के लिए क्या होती है हमारे शरीर में, वो अलग अलग होती है, यानी कि स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है, ठीक है, एक ही नहीं होती है। अब देखो, शारीरिक कोशिका व रोग जनक में विभेद उत्पन्न करती है। जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो क्या करती है, शारीरिक कोशिका व रोग जनक में, शारीरिक कोशिका व रोग जनक में विभेद उत्पन्न करती है। यही बताया था ना, आईडी कार्ड चेक होता है अंदर, तो ये सब ना आईडी कार्ड चेक करते हैं, इनके पास सेंस रहता है। जैसे हमारे पास दिमाग होता है ना पहचानने का, ये हमारी मदर है, फादर है, ये हमारा गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है ना, इसी तरह अंदर भी होता है एंटीजन एंटीबॉडी को समझने के, ये हमारा एंटीबॉडी है, ये हमारी सेल है, ये हमारा घर है, इसको नहीं मारेंगे, बाहर, अच्छा तू बाहर से आया है, मार दो इसको, ऐसे होता है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलो, तो आप लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ चुके हो बहुत अच्छे तरीके से, तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। कोई चीजें ना समझ में आई हो तो बताओ, ऐसा हो नहीं सकता बायोमन से पढ़ने के बाद तुमको समझ ना आई हो, ठीक है। चलो, सभी बच्चों से कहता हूँ शेयर करते रहो, ठीक है, तुम लोग नहीं करते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनको जो मारता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक चीज जो मारने के लिए यूज होता है वो होता है लिम्फोसाइड। क्या होता है, वो होता है लिम्फोसाइड, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस लिम्फोसाइड से एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनता है। तो मिटा दे इसको, चलिए लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलो, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो लिम्फोसाइड होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो हमारे लिम्फोसाइड पाए जाते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है बी लिम्फोसाइड, इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, ठीक है, लिम्फोसाइड। बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर इंग्लिश में, इंग्लिश से लिखाते हैं आप हमेशा इंग्लिश से लिखाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है बेटा, लिखाएंगे, हिंदी से भी लिखा रहे हैं तुम लोगों को, है ना। चलो, नेक्स्ट आता है हमारा टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड, ठीक है, इसको भी यही बोलेंगे टी लिम्फोसाइड, ठीक है। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है इसमें दो चीजें होती हैं, एक हो गया बी लिम्फोसाइड और दूसरा हो गया हमारा टी लिम्फोसाइड। बताइए, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड समझ आ रहा है? बी लिम्फोसाइड क्या होता है, टी लिम्फोसाइड क्या होता है, ये होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भाग। तो अब हम लोग बी लिम्फोसाइड को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप लोग बी लिम्फोसाइड। अब देखते हैं बी लिम्फोसाइड बनता कहाँ है, ठीक है। बी लिम्फोसाइड जो होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है स्टेम सेल में। किसमें, लिखो स्टेम सेल, जिसको हम लोग वंश कोशिका भी बोलते हैं, वंश कोशिका। कहाँ होता है इसका निर्माण, इसका निर्माण होता है स्टेम सेल में, ठीक है। किधर होता है, स्टेम सेल में, यानी कि बी लिम्फोसाइड कहाँ पर बनता है, स्टेम सेल में बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है। कहाँ पे होता है, हीमोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है। चलो, जो निर्माण होता है हीमोसाइटोब्लास्ट के रूप में, ठीक है, समझ में आया? अगर पूछ लीजिए बी लिम्फोसाइट का निर्माण किधर हो रहा है, क्या बताओगे, स्टेम सेल में हो रहा है। और अगर पूछ लिया जाए कि भैया कोई भ्रूण है, कोई बच्चा है, यदि कोई भ्रूण है, एम्ब्रियो है, तो उसमें इसका निर्माण कहाँ होगा बी लिम्फोसाइट का, तो खुल के बताइए, यकृत में होगा। कहाँ पे होगा, यकृत में, क्योंकि खून का सप्लाई, ये सारी चीजें लीवर में ज्यादातर होती हैं, ठीक है। लीवर एक प्रकार का मतलब समझ लो रेलवे स्टेशन है, ठीक है। जो लादना होता है, ट्रेन आती जाती रहती है समय समय पर, उसी में लाद दो, ये ले जा, वो ले जा, ये कर, वो कर, सभी कुछ लीवर करवा लेता है, ठीक है। इसीलिए लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। भ्रूण है तो यकृत में बनेगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति वयस्क है तो वो कहाँ बनेगा, अगर कोई व्यक्ति वयस्क है तो वो बनेगा अस्थि मज्जा में। कहाँ बनेगा,
अस्थि मज्जा में, जिसको बोलते हैं बोन मैरो में, ठीक है। अगर वो वयस्क है तो कहाँ बनेगा, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, इसको बोलते हैं लीवर। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब देखो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, बी लिम्फोसाइट को बोलते हैं, ठीक है। बी लिम्फो याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं, बोलते हैं एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। बी लिम्फोसाइट को बोलते हैं एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, हिंदी में बोलेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। बी लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। आपका एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू है, पूछा जाता है, ठीक है। माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र किसको बोलते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग टी लिम्फोसाइट को। जो बी लिम्फोसाइट माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, ये हमारे ब्लड में अधिकतर हमारी ये ब्लड में यूज होती है, ठीक है। कहाँ पे, रक्त में पाई जाती है, ठीक है। ये एक प्रकार का एंटीबॉडी बना करके दे देती है, नाम देखो एंटीबॉडी, ये एक प्रकार की एंटीबॉडी बना करके दे देती है। अभी हम लोग एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, एंटीबॉडी हो गया, एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, है ना, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट आता है जो टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को बोलते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बोलते हैं, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, याद रखना। बी लिम्फोसाइट को क्या बोला जाता है, टी लिम्फोसाइट को, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। यानी कि कोशिका माध्यम, यानी कि ये एक प्रकार की कोशिका बना देता है, ये एक प्रकार की सेल बना देता है, और वो सेल जा करके उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजन को नष्ट करती हैं। लेकिन बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। ये अंतर होता है एंटीबॉडी और कोशिका, एंटीबॉडी और सेल। तो एंटीबॉडी और सेल में क्या अंतर होता है, अभी आगे चल के हम लोग बताएंगे, ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे। तो इतना आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सारी चीजें तुम लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलो इसको लिखो, यहाँ से मिटा दें इसको हम, ठीक है, मिटा दें। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एमसीक्यू से एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन से, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये देखो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में भी लिखो, सारे बच्चे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, यानी कि बी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिटा दें इसको हम, अब इसको मिटा दें, कोई दिक्कत। चलो लिखो, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट लो अपना, ले लिए, मिटाए, चलो। ठीक है, चलो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। क्या हेडिंग पड़ेगी, हेडिंग पड़ेगी, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बी लिम्फोसाइट, यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, किसको पढ़ेंगे, बी लिम्फोसाइट को। तो ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ठीक है, समझते हुए चलना है, ठीक है। चलो तो मैं थोड़ा सा इंक डाल लूँ, फिर चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ, इतने में समझने में कोई दिक्कत है, किसी कोई दिक्कत है, बताओ, बता दो भैया। कमेंट नहीं कर सकते तुम लोग, कितनी गंदी बात है, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। तो एक बात तुम्हें बताऊं, मैं जिंदगी में किसी भी चीज का, कहते हैं ना, तुम लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत होता होगा, बहुत जल्दी उदास हो जाते होगे सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, ठीक है। कभी भी जिंदगी में कोई दिक्कत आए ना, तो याद रखना बायो अमन तुम्हारे साथ खड़ा है, ठीक है।
और हम बता दें हमारा एक दूसरा चैनल है जिस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, ठीक है। यदि तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही तो बायो अमन मोटिवेशन पर जाओ। यदि तुमको हमसे बात करनी बायो अमन से तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, हम पर्सनली आपसे बात करेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा उदास हो गए हो, बहुत ज़्यादा हताश हो गए हो, ठीक है, तो एक बार मैं नंबर दे दूंगा, अपना पर्सनल नंबर, ऑफिशियल नंबर नहीं पर्सनल नंबर दे दूंगा, उसमें कॉल करके बात कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ भी पूछना है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी जो तुम किसी से नहीं पूछ सकते हो हमसे पूछ सकते हो, पूछो। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको छुपाया नहीं जाता हो। हम कुछ नहीं छुपाते, जो तुम्हें पूछना बिल्कुल खुल खुल के पूछो, खुल के, ठीक है। तो जिंदगी में सभी चीजों का हल है, ठीक है। कभी जिंदगी से हार मत मान लेना, ठीक है। जिंदगी को हराना है। बायो अमन के जितने भी परिंदे हैं उनको हम इस प्रकार ट्रेंड करेंगे, इस प्रकार उनको गाइड करेंगे, ठीक है। पहले तो गाइड करेंगे बायो अमन में, उसके बाद बायो अमन मोटिवेशन में उनको गाइड करेंगे, और इस प्रकार उनको गाइड करेंगे वो एक सही डायरेक्शन पर जाए, ठीक है, वो एक सही दिशा पर जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, कोई दिक्कत हो तुरंत बताना, ठीक है। चलो, बी लिम्फोसाइट क्या होता है, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यहाँ पे यूज होता है। प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन, लिखो जल्दी से हमारे साथ लिखो, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि क्या करता है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है किसकी, आर्मी की प्रोटीन को, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड, in response to pathogens in our blood। यानी कि बी लिम्फोसाइट एक प्रकार की आर्मी को प्रोड्यूस करती हैं, एक प्रकार की आर्मी को बनाती हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट क्या बनाती हैं, बी लिम्फोसाइट एक प्रकार की आर्मी को बनाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। बी लिम्फोसाइट एक प्रकार की आर्मी को बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। ये क्या करती है, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। ये एंटीबॉडी किसका बना होता है, एंटीबॉडी बना होता है प्रोटीन का, ठीक है। ये एक आर्मी को बनाती है जो ब्लड में, खून में आए हुए पैथोजन को, यानी कि जो खून में, ठीक है, खून के अंदर घुस करके पूरे बॉडी में घूम रहा है पैथोजन, ठीक है। ट्रेन में बैठ जाओगे तो पूरे देश विदेश की, मतलब है ना, यहाँ वहाँ की घूमते सैर करोगे। अब बस में बैठोगे, ऑटो में बैठ के क्या तुम सोच रहे हो मुंबई चले जाओगे, नहीं जाओगे ना, ऑटो में बैठ के उतने में घूमोगे, है ना। अब घाव लग गया, घाव से साथ कोई बैक्टीरिया है तो घाव के आस पास घूमेगा, और जो खून में चला गया तो देश विदेश जाएगा, भैया दिमाग यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला, नीचे हर जगह चला गया वो, है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या करता है, ये खून में आए हुए, तुम्हें पता है, शरीर को पता है कि भैया देखो खून है, ब्लड है, अब ब्लड के अंदर कुछ पैथोजन ऐसे होंगे, कुछ है ना रोगजनक हरामी टाइप के होंगे, ठीक है। अब वो रोगजनक हमारे खून के अंदर जरूर इंटर करेंगे। अब शरीर को पता है कि वो जो रोगजनक शरीर के अंदर इंटर करेंगे तो भैया मैं तेरे लिए बी लिम्फोसाइट बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, बी लिम्फोसाइट, हमेशा याद रखना, ठीक है। प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं, ये समझ लो, लिख लो इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन को हिंदी में लिख लेना, ठीक है, समझने के लिए बता दिया, ठीक है। प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। अब जल्दी से तुम लोग शेयर करते रहो सभी बच्चों के पास, ठीक है, बहुत बच्चे पीछे हैं, ठीक है। प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, बी लिम्फोसाइट में होता क्या है, बी लिम्फोसाइट में जब पैथोजन आता है तो बी लिम्फोसाइट से चिपक जाता है, ठीक है, रोगजनक बी लिम्फोसाइट से चिपक जाता है, और फिर बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडी बनाने, फिर बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा बी कोशिका बनाता है, उसी प्रकार की प्लाज्मा बनाता है, ठीक है, प्लाज्मा बी कोशिका, ठीक है, प्लाज्मा बी कोशिका को, प्लाज्मा बी कोशिका बना लेता है, प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री कहते हैं, प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री कहते हैं। अच्छी बात है यार, ठीक है। प्लाज्मा बी कोशिका को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री बोलते हैं। अभी एंटीबॉडी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, समझना अभी, ठीक है। तो देखो जब पैथोजन आएगा, रोगजनक आएगा, तो यहाँ पे क्या टहलता रहेगा,
यहाँ पे टहलता रहेगा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी जाके उसको चिपक जाएगा रोग जनक के सबकी आईडी चेक करेगा, चिपक चिपक के चिपक चिपक के सबके पास चेक करेगा, सब तो बता देंगे हम सेल के हैं, यहाँ के वहाँ के आईडी कार्ड चेक करवा देंगे। और जब रोग जनक नहीं चेक करवाएगा तो उसको चिपक जाएगा, देख लेगा, फिर उसको एनालाइज करेगा, एनालिटिक करेगा उसको, ठीक है, एनालाइज करेगा, देखेगा उसको, भाई तू तो यहाँ का नहीं दिख रहा है, चिपक चिपक चिपक, तो उसको दबा लेगा। अब उसको दबाने के बाद क्या करेगा, वो प्लाज्मा बी कोशिका बनाएगा, ठीक है, प्लाज्मा बी कोशिका एक प्रकार की एंटीबॉडी बनाएंगी उसको मारने के लिए, उसको मार के दफना दे वहीं पे, ठीक है, ऐसे होता है। सोचो हमारे बॉडी में कितना छोटे लेवल पर काम होता है, सोचो एक बार तुम लोग सोचो, दिमाग को खोलो, ढक्कन हटा दो, सोचो कितना मतलब माइन्यूट सी प्रोसेस होती है ना। चलो इतना हो गया। अब क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मिलकर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मिलकर जटिल एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करती है। क्या होता है, जो यहाँ पे एंटीजन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी से मिलकर, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी से मिलकर जटिल एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है। तो क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी से मिलकर के जटिल एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। वो चीजें क्या होती है, कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी निर्माण हो गया तो भैया पता है कि जो हमारी एंटीबॉडी बनेगी वो इसको मार देगी, यानी कि किल कर देगी। कितना सिंपल है समझना, कितना सिंपल है, बताओ। बी लिम्फोसाइट समझ गए। बी लिम्फोसाइट मेनली कहाँ पाई जाती है, बी लिम्फोसाइट मेनली पाई जाती है हमारी ब्लड में। बी फार क्या होता है, बी फार होता है बॉय, बी फार होता है ब्लड, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट कोशिका कहाँ पाई जाती है, ब्लड में। कौन वर्क करता है, वो आपका एंटीबॉडी, ठीक है। चलो मिटाएं इसको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से इसको। चलो लिखो, बी लिम्फोसाइट के बारे में लिखो जल्दी से बच्चे, मिटा दें। चलो मिटाते हैं हम लोग, ठीक है। यार सारी चीजें ना बहुत माइन्यूट सी बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग होती है, बताओ सोचो, इतना माइन्यूट सा ना तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इतना माइन्यूट से अगर तुम लोग पढ़ दो ना, तुम लोग पता कहाँ हो, बहुत अच्छी जगह पर पहुंच जाओ, ठीक है। एंटीबॉडी जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडी, और इसको हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं वो भी है एंटीबॉडी, ठीक है। प्रतिरक्षी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। अब देखो कि जो एंटीबॉडी होता है उस निर्माण उसका कैसे होता है, बनता कैसे है, ठीक है। एंटीबॉडी क्या होता है आखिरकार, ये कैसे दिखता है, हमें दिखाओ ना, दिखाओ ना। एनसीईआरटी बुक खोले होगे, दिखा होगा बच्चे, तुम लोग एनसीईआरटी बुक खोलते नहीं। जब एनसीईआरटी बुक खोलते नहीं तो कहाँ से दिखेगा, नहीं दिखेगा तुमको। तो देखो एंटीबॉडी क्या होती है, प्रत्येक एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है, ठीक है। प्रत्येक एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की ठीक है। प्रत्येक एंटीबॉडी क्या होती है, प्रत्येक एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है, समझ लेना। अभी चित्र बनाऊंगा, 4 बनेगी, उसमें से चारों अलग होंगी या फिर 2-2 के ग्रुप में होगा। तो यहाँ पे होता है 2 बड़ी श्रृंखला होती हैं, क्या होती हैं, 2 बड़ी श्रृंखला होती हैं और 2 छोटी श्रृंखला होती हैं, ठीक है। 2 कौन सी श्रृंखला होती है, 2 बड़ी श्रृंखला होती है जिनको हैवी चेन, छोटी चेन यानी कि लाइट चेन। 2 बड़ी श्रृंखला होती हैं जिनको हम लोग हैवी चेन बोलते हैं, और 2 छोटी श्रृंखला होती हैं जिनको हम लोग लाइट चेन बोलते हैं। बताइए, हमें पता हो गया कि जो एंटीबॉडी है वो 4 चीजों से मिलकर के बना होता है, 2 बड़ी श्रृंखला, 2 छोटी श्रृंखला। अब बताइए, अब इसका चित्र बना के आपको समझा दे। अभी हम आपको बताए थे ना
कि एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन को अपने चिपका लेता है, चिपकाने के बाद प्लाज्मा बी कोशिका बनाता है, बताए थे ना। चेक हो चित्र कैसे बनाते हैं भैया, मैं देख देख के चित्र बनाऊंगा, चित्र हमसे नहीं बनता जल्दी। ये देखो यूं आया ऐसे, देखो बहुत अच्छा चित्र बना रहे हैं हम, ठीक है। हमसे अच्छा चित्र कौन बनाएगा, जितने लोग बनाएंगे ना इंस्टाग्राम में मैसेज करेंगे, ठीक है सभी बच्चे। खराब हो गया। हाँ अब इधर भी ऐसे ही बना होगा। यहाँ पे हमें ये बताइए, एक श्रृंखला दो श्रृंखला, इनको हमने बोला हैवी चेन, क्या बोला, ये दो ठो हमारी हैवी चेन है, एक दो, यानी कि H2। तो हैवी चेन को हम लोग H2 लिख सकते हैं कि नहीं, H2, क्योंकि दो ठो है H2, हैवी चेन, हैवी चेन, ठीक है। अब ये है हमारी लाइट चेन, क्या है हमारी, ये है हमारी लाइट चेन। ये लाइट चेन है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको L2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग एंटीबॉडी को H2L2 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडी आल्सो नोन एज H2L2, ठीक है। चलो अब हम देख लिए, ये होता है हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइड, क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी कि जो एंटीजन हमको मिलेगा, ये देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइट दोनों तरफ होती है, यहां भी है यहां भी है। अब सपोज दैट ये एंटीजन आया, इस एंटीजन के पास ये हमारी क्या है, ये हमारी है एंटीबॉडी, इस एंटीजन के पास ये एंटीबॉडी पहुंच गया, ऐसे गया चिपक गया। अब इसको चिपका के ये वाला इसको अंदर कर लिया, ऐसे देखो, इसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करने लगा, ठीक है, आईडी कार्ड इसका चेक करने लगा। और इसका आईडी कार्ड ये नहीं चेक करा पाया तो ये क्या किया, एंटीबॉडी ने सूचना दिया कि ये नहीं है, यानी कि प्लाज्मा बी कोशिका लिम्फोसाइट बनाओ, है ना, किलर सेल को बनाओ, प्लाज्मा बी कोशिकाओं को बनाओ, इसको मार दो, ठीक है। किसको सूचना देता है, बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट को सूचना दे और ये इसको मार देगा, ठीक है। किसको सूचना देगा, ये देगा सूचना बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए, और एंटीबॉडी बन के आएगा, चिपकेगा, चेक करेगा, नहीं रहेगा तो इसको दबा के मार देगा, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बताओ एंटीबॉडी समझ में आया। एंटीबॉडी किताब में अपने देख लेना, ठीक है, किताब में बना होगा आपके, और बिल्कुल जस्ट किताब का ही मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। बिल्कुल हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बायोमन पे जो मिल रहा है वो सारा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, और कहीं से नहीं उठाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटीबॉडी प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, ठीक है, किसके बारे में, एंटीबॉडी प्रोटीन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। चलो इम्यूनोग्लोबुलिन लिखो, एंटीबॉडी प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। आखिरकार ये एंटीबॉडी ना कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के कितने प्रकार होते हैं ये बात करेंगे, ठीक है। तो मिटा दें इसको, यहां तक मिटा दें। चलो ऊपर वाला इससे मिटा देते हैं, ठीक है, फिर नीचे तुम लोग समझा देंगे, फिर है ना, टाइम बहुत हो रहा होगा, खो गए होगे पढ़ते पढ़ते, टाइम वाइम का पता ही नहीं चल रहा होगा, है ना, लेकिन टाइम पता कर लिया करो, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षी प्रोटीन, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षी प्रोटीन, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोटीन प्रतिरक्षी प्रोटीन, क्या क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी प्रोटीन। बताइए यहां तक सच सच बताना, सच सच बताना, बिल्कुल दिल से बताना, मन से बताना। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई, देख लो गिर गए, इसका मतलब दिक्कत है। कभी अभी कुछ बच्चों ने लाइक नहीं किया है, ठीक है, लाइक नहीं किया है, ठीक है। चलो एंटीबॉडी प्रोटीन क्या होती है, ठीक है, तो एंटीबॉडी प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन
या फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी कहते हैं। एंटीबॉडी प्रतिरक्षी प्रोटीन को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन या फिर ग्लोब्यूलर इम्यूनोग्लोब्यूलिन या फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, बताइए क्लियर है? क्लियर है कि प्रतिरक्षी प्रोटीन एंटीबॉडी प्रोटीन को क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन इंग्लिश में लिखा हुआ, या फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ, पढ़ने में बोरियत हो रही क्या? कितने बच्चों को पढ़ने में बोर लग रहा है? बोर नहीं होना बच्चे, ठीक है। अब देखो, इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? ये जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है इनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इनके टाइप्स कौन कौन से ये देख लेते हैं। IgA, ठीक है, 5 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा IgA। पहला भाग क्या है? IG। इम्यूनोग्लोब्यूलिन को हम लोग किस प्रकार इंडिकेट करते हैं? IG से। तो IG एक हुआ IgA, एक हुआ IgD। IG मत समझना, IgD, ठीक है, IgA IgD है ना। फिर आया IgE, फिर आया IgM, ठीक है, फिर आया IgG। IgA, IgD, IgE, IgM, IgE, जितने प्रकार के प्रोटीन होते, इतने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, इतने प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? इतने प्रकार के एंटीबॉडी हमारे पाए जाते हैं। अब ये समझना, अब भैया ये समझना है एंटीबॉडी का प्रत्येक का काम क्या क्या होता है, ये समझ लेते हैं। पहला डालो 1 2 3 4 5, एग्जाम्पल ला के लिख लेना, ठीक है। तो एंटीजन IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीजन ए का काम क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीजन ए का काम होता है सलाइवा में आए हुए बैक्टीरिया को मारना। और ये जो IgA होता है हमको कहाँ से मिलता है? ये हमको मिलता है मदर मिल्क से, है ना, माँ के पीला गाढ़ा दूध से। जब बच्चे बचपन में अपनी माँ का दूध पीते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि उनका जो माँ का दूध होता है, मदर मिल्क होता है, वो पीला होता है, वो येलो कलर का होता है और गाढ़ा होता है। उसमें हमारा IgA पाया जाता है। ये बाद में देखो मिल रहा है ना हमको, जन्म से पहले तो नहीं मिल रहा। अगर जन्म के बाद हम माँ का दूध ना पिए तो हमको IgA नहीं मिलेगा। IgA का काम क्या होता है? सलाइवा में, यानी कि हमारे लार में और हर जगह जहाँ पे जैसे कुछ सिक्रीट होता है उस जगह से बैक्टीरिया इंटर नहीं कर पाता है, बैक्टीरिया अंदर नहीं आ पाता है, IgA का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है IgD। IgD क्या होता है? बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करता है। IgD का काम होता है बी, अगर बैक्टीरिया का अटैक हो गया तो IgD क्या करेगा? बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करेगा, बुलाएगा, ठीक है, बुलाएगा। ए बी लिम्फोसाइट, चाचा अभी तो सो रहा है, देख ले बैक्टीरिया का अटैक हो गया, देख बैक्टीरिया हमसे लड़ाई कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है? विषैले पदार्थ को मारता है। IgD क्या होगा? विषैला पदार्थ कोई अंदर इंटर कर गया, विषैला पदार्थ, ठीक है, विषैले पदार्थ को मारता है। ठीक है, तो IgA का काम पता चल गया, IgD का काम पता चल गया। अब आता है IgE। IgE क्या करता है? IgE करता है एलर्जी क्रिया को रोकता है। ठीक है, E से क्या होता है? E से एलर्जी, तो ये क्या होता है? IgE एलर्जी क्रिया को रोकता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि तुमको एलर्जी क्रिया को कौन रोकता है? एलर्जी, अगर हमको एलर्जी, किसी चीज से एलर्जी होती ना, बोलते हैं ना अबे तुझसे मेरे को एलर्जी है। अगर किसी चीज से हमको एलर्जी होती तो एलर्जी क्रिया को रोकने वाला जो इम्यूनोग्लोबिन है, जो हमारा एंटीबॉडी है, वो होता है IgE। अगर एलर्जी हुई तो तुरंत हमारी जो सेल्स हैं वो IgE को फोन करेंगे, हेलो चाचा IgE, बोलेगा है नहीं हम IgA बोल रहे हैं। अरे गलत लग गया क्या? फिर लगेगा IgE, ई के पास लगा, ई के पास,
हेलो आईजीई। बोले क्या हुआ? बोलेगा अभी ये जो हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी मतलब बोलेगा, ठीक है, हमारा बॉडी है, हमारा घर है, ये हमारा घर एक जगह गया था, वहाँ पे हमको एलर्जी हो गई, वो अभी वहीं पर खड़ा है, बिल्कुल इसको अंदर से पूरा मतलब पूरा सिस्टम खराब हो रहा है। आईजीए बोले अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा रुको मैं आ रहा हूँ। आईजीए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था, लेकिन वहां से भागता हुआ आया, क्योंकि बॉडी खराब है। अगर बॉडी खराब हो जाएगी, बॉडी डेथ हो जाएगी, तो सभी लोग मर जाएंगे। सभी लोग अपने को बचाने के लिए हमें बॉडी को बचाते हैं, है ना। आईजी तुरंत भागता हुआ है, क्या हुआ क्या हुआ, तुरंत उसको कंट्रोल किया एलर्जी को, ठीक है। ठीक है, अब आता है आईजीएम। आईजीएम क्या काम करता है हमारा? सबसे कम आईजी, ये सबसे कम पाया जाता है। आईजीए आईजीएम क्या होता है? सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। आईजीएम होता है सबसे कम पाया जाता है, और ये क्या करता है? ये आईजीजी को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये आईजीजी को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो आईजीएम क्या करता है? आईजीएम इम्यूनोग्लोब्युलिन यम आईजीजी को बढ़ावा दे देता है कि तू कर कर जो होगा देखा जाएगा, ऐसे बोल देता है, ठीक है। अब देखो, तो अब ये इसको बढ़ावा दे दिया, तो आईजीजी क्या करता है? आईजीजी क्या करता है? ये आईजीजी एंटीबॉडी अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम एंटीबॉडी कौन पाई जाती है, सबसे कम ये पाई जाएंगी, और सबसे ज्यादा एंटीबॉडी आईजीई, ठीक है। तो क्या होती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग कितने? 75%। आईजीजी सबसे ज्यादा पाई जाती है, 75%। आईजीजी क्या करती है? परिसंचरण तंत्र के जीवाणु एवं उनके विषैले पदार्थ को नष्ट करती हैं। किसके? परिसंचरण तंत्र के, परिसंचरण तंत्र के जीवाणुओं एवं उनके विषैले पदार्थ को नष्ट करती हैं। जो आईजीजी होता है वो क्या काम करता है? परिसंचरण तंत्र के जीवाणुओं एवं उनके विषैले पदार्थ को आईजीजी नष्ट कर देती हैं, कोई मतलब नहीं रखते उससे। बताइए, एंटीबॉडी यहाँ पे समझ में आई कि नहीं? आज से जिंदगी में एंटीबॉडी भुला पाओगे कभी? बताओ। आईजीए, आईजीडी, ईएमजी, बोलो मेरे साथ बोलो। आईजीए, आईजीडी, आईजीई, एमजी, एडीई, एडीई, एमजी, एमजी हेक्टर आती ना कार, ठीक है। एजी, एडीई, बोलो एडीई, एडीई, एमजी, एडीई, एमजी, एडीई, एमजी, एडीई, एमजी, एडीई, एमजी, बोलो मेरे साथ। एडीई, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम, आईजीएम, आईजीजी, ठीक है। आईजीए का काम क्या होता है? मदर मिल्क से प्राप्त होता है, सलाइवा में जाकर के हमारा सारा कुछ करता है, ठीक है। सारे इनके वर्क फंक्शन पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं कहता हूँ वीडियो को दोबारा से एक बार देख लिया करो, ठीक है। दोबारा से देखने में वीडियो में फायदा ये रहता है आप लोगों का कि सारी चीजें आपको एक एक चीजें क्लियर होती चलती है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमारा जो दूसरा चैनल है, हमने आपको अभी बताया बायो अमन मोटिवेशन, उस चैनल को जरूर चेक करना, और उस चैनल के मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर आप लोग देखना, और खूब ढेर सारा सपोर्ट करना, ढेर सारा प्यार देना, और अपने दोस्तों के पास ना जरूर से जरूर शेयर करना। और संडे, प्रत्येक संडे सुबह 10 बजे लाइव आते हैं, ठीक है। तो हमसे मिलने के लिए जरूर तुम लोग आना, ठीक है। हर संडे 10 बजे याद रखा करो, ठीक है। चलो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो हमारी दो चीजें क्लियर हो गई हैं। कौन सी? इन्नेट इम्यूनिटी क्लियर है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्लियर है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो भाग होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बी लिम्फोसाइट हमने क्लियर कर लिया आज, ठीक है। क्या क्या क्लियर किया है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बी लिम्फोसाइट हमने क्लियर कर लिया है। अब हमको क्या करना है? टी लिम्फोसाइट क्लियर करना है, यानी कि कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र हमको पढ़ना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र भाग 6 में। ये है हमारा भाग 5। और जितने बच्चों ने अभी तक भाग चाहे 1 2 3 4 सारी वीडियोस नहीं देखे, वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पर अपलोड है, जाकर के देखो, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए बायोमन और बायोमन की पूरी टॉप फैकल्टी आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।